सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के सामने आई है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये भिड़ंत भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं बल्कि रूस के अंदर हुई है, क्योंकि दोनों ही देशों की सेनाएं इस समय रसिया पहुंची हैं और अब रसिया के अंदर ही एक विनाशकारी जंग शुरू हो गई है, जहां पर भिखारी पाकिस्तान की सेना के साथ चीनी सेना उसका साथ दे रही है, जहां पर भारतीय सेना रूसी सेना के साथ भिखारी पाकिस्तान के सामने है। और ये सब उस समय हो रहा है जब रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि इन द फ्यूचर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग का अंतर 6.0 नहीं बल्कि 60.0 होगा। यानी कि भारत ने फन तो मरोड़ दिया लेकिन पूंछ की अकड़ नहीं गई। यानी कि इस समय भिखारी पाकिस्तान बिल्कुल मरे हुए सांप की तरह हरकत कर रहा है, लेकिन अभी भी उसकी पूंछ में अकड़ है और ये अकड़ भी भारत ने रूस में ढीली कर दी। आइए अब बताते हैं कि रूस के अंदर हुआ क्या है, दोनों ही देशों की सेनाएं आखिर क्यों रसिया पहुंची है, और भी कई बड़ी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में इंटरफेयर करके भिखारी पाकिस्तान का समर्थन किया है, उससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ गया है। पाकिस्तान का हाल इस समय बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि रस्सी तो जल गई लेकिन वल नहीं गया। भिखारी पाकिस्तान भी इस समय अपनी पूरी हवाबाजी में है, क्योंकि आप लोगों ने एससीओ समिट के दौरान भी भिखारी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का हाल देखा होगा कि पीएम मोदी जी के सामने उसकी कितनी फजीयत हुई। उसके बावजूद भिखारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक वीआईपी गेस्ट की तरह एआई से एक हाई प्रोफाइल वीडियो जनरेट करवाई और उसे एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ताकि एससीओ समिट में उड़ी खिल्लियों के बाद वो अपने देश की जनता को समझा सके कि उसका वीआईपी स्वागत हुआ है। लेकिन एससीओ समिट तो केवल ट्रेलर था, पिक्चर तो अब रूस में शुरू हुई है जब पाकिस्तानी सेना को शरेआम रूस के अंदर धोया जा रहा है। आइए अब बताते हैं वो कैसे। आपको बताते कि इस समय रसिया के अंदर बेहद ही खतरनाक जंग चल रही है और ये जंग चल रही है यूक्रेन के साथ। लेकिन इसी जंग के बीच रूस ने एक बड़ा धमाका उस समय कर दिया जब एक मल्टीनेशनल परमाणु वॉर गेम को स्टार्ट कर दिया। और ये न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज केवल रूस ही नहीं बल्कि बेलारूस तक फैली है। और रूस के अंदर होने वाला ये वो युद्ध अभ्यास है जिसने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा के रख दिया है। 15,000 से भी ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास में 20 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें भारत के साथ भिखारी पाकिस्तान भी शामिल हुआ है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तानी सेना हथियारों को केवल दूर से बैठकर देखेगी और भारतीय सेना रूस के अंदर परमाणु हथियारों को चलाएगी। अब आखिर रूस के अंदर भी पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों है, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो ताकि आप लोगों को पता तो चले कि रूस के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि रसिया के अंदर होने वाले इस वॉर गेम को लेकर एक नहीं बल्कि सैकड़ों आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और सभी में ये दावा किया गया है कि भारत रूस के अंदर होने वाली इस वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहा है। इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना रसिया पहुंच चुकी है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडियन मिलिट्री टू ज्वाइन रसिया एंड बेलारूस फॉर न्यूक्लियर जापाद 2025 वॉर गेम्स नाटोज ईस्टर्न फ्लैंक ऑन द एज। दरअसल आपको बता दें कि रूस अपने जिस जापाद 2025 युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रहा है उसने पूरे नाटो में इसलिए हड़कंप मचा रखा है क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध में उलझने के बाद पहली बार इतना लार्ज स्केल पर एक वॉर गेम स्टार्ट कर रहा है और लार्ज स्केल पर अपने मॉडर्न टैंक्स मिसाइलों को शो ऑफ करेगा, जिनकी ताकत नाटो बॉर्डर पर ही पूरी दुनिया देखेगी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ समय पहले यूक्रेन को ये चेतावनी दी थी कि रसिया एक महाशक्ति है और उसके साथ मुकाबला करना यूक्रेन के बस की नहीं है, यूक्रेन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक चूहा शेर पर अटैक कर रहा है। बस इसलिए यूक्रेन को झुक जाना चाहिए और रसिया के साथ शांति समझौता स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसी बीच यूक्रेन से जो रिसेंटली खबरें निकल के आई हैं उनमें यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में यूक्रेन के 3 हिस्से होने वाले हैं। आप लोग चाहें तो खुद की पोस्ट का ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि क्रेमलिन 2045 प्लान टू डिवाइडेड यूक्रेन एंड रीशेप ग्लोबल पावर रिबेल्ड। यानी कि अब ये तो बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन का पार्टीशन तो होगा। अब तक जो खबरें थी कि यूक्रेन 2 पार्ट में टूटेगा, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन 3 पार्ट में टूटने वाला है। अब पहले आप लोग ये मैप देखिए, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि इस बार रसिया के अंदर जो वॉर गेम चल रहे हैं उस पर यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप लोग ये मैप देखिए जिसमें आप लोगों को रेड वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये रशियन टेरिटरी होने वाला है, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि रसिया ने ऑलरेडी इस हिस्से को कब्जा लिया है और आने वाले समय में कुछ और हिस्से भी रूस कब्जा सकता है। अब दूसरा वाला हिस्सा जो डार्क येलो है वो एक मीडिएटर जोन होने वाला है जहां पर किसी भी देश की आर्मी डिप्लॉयड नहीं होगी और इस हिस्से पर पूरी तरीके से चाइना, भारत, अमेरिका जैसी पावर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा ताकि इन द फ्यूचर एक नया वॉर एस्केलेट ना हो। और आप लोगों को जो ये सॉफ्ट येलो वाला हिस्सा दिख रहा है इस हिस्से पर होगा यूक्रेन का कब्जा।
कब्जा, जिसे चाहे तो यूक्रेन इन द फ्यूचर नाटो में भी शामिल कर सकता है। लेकिन यूक्रेन की बर्बादी तो निश्चित है और यही वजह है कि अब रसिया रूस के साथ साथ बेलारूस वाले हिस्से पर भी एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। और इस बार का युद्ध अभ्यास कितना ताकतवर होने वाला है, इसका अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि रसिया पिछले 2-3 महीने से इसकी तैयारी कर रहा है, जहां पर दुनिया का ये पहला न्यूक्लियर युद्ध अभ्यास है। अब इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भिखारी पाकिस्तान भी पहुंचा है, लेकिन भिखारी पाकिस्तान केवल एक ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचा है। यानी कि भिखारी पाकिस्तान की सेना केवल भारत को हथियार चलाते हुए देखेगी, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल होंगे। और भिखारी पाकिस्तान केवल दर्शक दीर्घा की तरह इस युद्ध अभ्यास को बैठकर देखेगा। उसके लिए सबसे पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इंडिया टू ज्वाइन रसिया लीड मिलिट्री ड्रिल्स, पाकिस्तान टू अटेंड एज ए ऑब्जर्वर। अब आप लोगों को बता दें कि इस युद्ध अभ्यास के अंदर कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं और इस युद्ध अभ्यास का पर्पज क्या है। आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास को कई ग्रुपों में बांटा गया है, जिनमें शुरुआती की जो मेन ग्रुप है वो है एक पार्टिसिपेंट साइड, जिसमें बेलारूस, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कोंगो, माली, इंडिया, ईरान, नाइजर एंड तजाकिस्तान शामिल हैं। यानी कि भारतीय सेना इस युद्ध अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। वहीं दूसरी साइड है ऑब्जर्वर साइड, जिनमें कंबोडिया, चाइना, क्यूबा, कजाकिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, यूएई एंड उज्बेकिस्तान है। ये वो देश हैं जो केवल ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुए हैं। वहीं भारत ने अपने 70 मेंबर्स की एक टीम रसिया भेजी है, जो इस ड्रिल में हिस्सा लेगी। वहीं चाइना और भिखारी पाकिस्तान का एक अलग ग्रुप है, जो केवल ऑब्जर्वर के तौर पर रसिया पहुंचा है। और ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहला मौका है जब भारत और भिखारी पाकिस्तान की फोर्सेस एक ही मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा बनी है। लेकिन पाकिस्तानी सेना को अपनी औकात का पता तो चल गया कि आखिर रूस के अंदर उसकी कितनी औकात है। आपको बता दें कि जापेट दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल मिलिट्री वॉर गेम है, जिनमें एक साथ दुनिया के कई देश न्यूक्लियर एक्सरसाइज करते हैं। और इस युद्ध अभ्यास की सबसे खास बात यह है कि इसे नाटो बॉर्डर पर ही परफॉर्म किया जाता है, जो नाटो की रातों की नींद उड़ा के रख देता है। आपको बता दें कि वैसे तो इस समय भी रसिया के अंदर जापेट वॉर गेम की एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन जो मेन और मोस्ट एक्सरसाइज होगी वो 12 से 16 सितंबर के बीच में होगी, जिस समय भारतीय सेना भिखारी पाकिस्तानी सेना को अपने परमाणु हथियारों को हुनर दिखाएगी। क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि जिस समय भारतीय सेना परमाणु हथियारों से खेलेगी, उस समय भिखारी पाकिस्तान की सेना केवल ऑब्जर्व करेगी। इससे बड़ी बेइज्जती भिखारी पाकिस्तान की और क्या हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रसिया के जापेट युद्ध अभ्यास को देखकर नाटो भी चुप नहीं बैठा। जिस तरीके से रसिया नाटो बॉर्डर के पास में बेलारूस के अंदर अपनी परमाणु मिसाइलों के साथ साथ टैंक्स को इकट्ठा कर रहा है, उसी को देखते हुए नाटो ने भी एक बड़े युद्ध अभ्यास का ऐलान किया है। क्योंकि रूस के जिस अभ्यास में केवल 13,000 सैनिक हैं, वहीं नाटो ने 30,000 सैनिकों की ट्रूप्स को इकट्ठा किया है, ताकि रसिया को नाटो भी एक पॉजिटिव संदेश भेज सके कि नाटो से हिलकना इतना भी आसान नहीं है जितना रसिया सोच रहा है। क्योंकि नाटो की सिर्फ एक ही पॉलिसी है, अगर नाटो की किसी भी देश पर रसिया अटैक करता है तो सभी नाटो देश मिलकर रूस पर अटैक करेंगे। बस यही वजह थी कि यूक्रेन भी नाटो के अंदर शामिल होना चाहता था, ताकि नाटो को रूस के हमलों से बचाया जा सके। लेकिन जेलेंस्की ना तो रसिया से यूक्रेन को बचा सके और ना ही नाटो में शामिल करवा सके। यूक्रेन का सबसे बड़ा फेलियर यही है। आपको बता दें कि इससे पहले जब रूस के अंदर जापेट एक्सरसाइज हुई थी, तो वो रसिया और यूक्रेन के युद्ध से पहले हुई थी और पहली बार रसिया और यूक्रेन युद्ध के बाद में हो रही है। तो उस समय भी यूक्रेन ने रूस पर यह आरोप लगाए थे कि रूसी सेना इसी जापेट युद्ध अभ्यास की आड़ में यूक्रेन की टेरिटरी में घुस गई थी। इसलिए अब एक बार फिर से यूक्रेन के साथ साथ पूरे नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखते हैं इस युद्ध अभ्यास को लेकर और क्या क्या खबरें निकल के आती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।